ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 64वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्री राम का शोकोद्वार, मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों को दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल आभूषण के कंठ तथा युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम को देवता आदि समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तदंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन बानी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम के ऐसे आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थ घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया मैं गोदावरी के घाटों को सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी मेरी बात नहीं सुनती है। श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में गई है। भैया श्री राम जहाँ कुशकटिबंध प्रदेश वाली सीता गई है उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन और संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण के द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदंतर वन के समस्त प्राणियों ने प्रेरित किया कि तुम श्री राम को प्रिया का पता बता दो, किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश किया तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, अब गोदावरी नदी पर तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उनकी माता से मिलकर मैं उन्हें यह प्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राजहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय जो मेरे साथ मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई है? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ेगा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएगी। मंदाकिनी नदी, जन स्थान तथा प्रश्नवन पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहाँ सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मेरे और बार बार देख रहे हैं, मानो यहाँ मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदंतर उन सबकी ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने पूछा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखकर राजा श्री राम ने जब अश्रुगत गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जानकर दिशा की ओर गई थी। उसी मार्ग से जाते हुए मृग राजा श्री रामचंद्र जी को मुड़ मुड़ के देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों को देखते हुए गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी उस चेष्टा का लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उनका सार स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे अच्छी तरह समझ लिया गया। तदंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्ष से होकर अपने बड़े भाई से पूछा। आज जब अपने पूछा सीता कहाँ है, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए, पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे। अतः देव यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैतृत्य दिशा की ओर चले। संभव इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। और दोनों भाई आपस में इसी प्रकार बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने लक्ष्मण दुखी होकर लक्ष्मण से दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इस फूलों को पहचानता हूँ। ये फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में विदेह नंदिनी को दिया था, वे अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और ईश्वरनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए इस फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहने पर धर्मात्मा महाभाव से राम ने झरनों से वे प्रश्न गिरी से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदंतर जैसा छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार मैं कुपित होकर वह उस पर्वत बोले, पर्वत, मैं जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले ही तुम उस कांचन सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब
श्री राम ने उस पर्वत को कहा, अरे तुम मेरे बाणों के आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी और से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे 3 वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वो सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं इसे भी अब सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर देखने लगे, मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही पर्वत और गोदावरी के समीप पर भूमि पर राक्षस का विशाल पच्चित उभरा हुआ दिखाई देने लगा। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संतुष्ट हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहाँ दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा और वो अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो, यह सीता का आभूषण में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे हुए। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे हुए हैं। सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि सब और स्वर्ण के बुंदों के समान विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी हुई है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने के वाले 2 राक्षसों का यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ मोती और मणियों के जटित विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 64वां सर्ग, पाठ 1 खत्म।